स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का जो अप्रूवल है वो कैसे आता है? यानी अगर आप यहाँ पे कनाडा में स्टडी वर्क पे हो या वर्क वीजा पे हो, अपने स्पाउस को कैसे आप स्पॉन्सर कर सकते हो बड़ी आसानी से। 20 से 25 दिन का आजकल टर्न अराउंड पीरियड है, पर कैसे एक फाइल को सक्सेसफुली लगाना, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, अप्रोक्सीमेटली कितनी इसकी फीस होती है। अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कनाडा के लिए, तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस। मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और अगर इस वीडियो को इस YouTube चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो कंसीडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। चलिए बात करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में। देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप उसे कहते हैं जहां पे अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट या फिर सिटीजन है वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करता है, वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है। अगर कोई टेम्पररी रेजिडेंट यानी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉरेन वर्कर जो वर्क परमिट पे है, या फिर स्टूडेंट वीजा पे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने स्पाउस को और फैमिली को बुलाते हैं, उनको कहते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का जो टाइम फ्रेम है वो अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 20 से 25 दिन का चल रहा है। हाँ, अगर एक्सेप्शन हो जाए वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और या आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज हो गया है, तो उस रिफ्यूजल को एक्सेप्टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमारी टीम ने कैसे अचीव किया और कैसे रिफ्यूजल को आप एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सही पर्सपेक्टिव। यानी जो चीज आप यहां पे हो ये प्रूव करना कि अगर आप कनाडा में आए हो एज अ टेम्पररी रेजिडेंट, आपने अपना जो पर्पस ऑफ विजिट है वो फुलफिल किया है। अगर आप स्टूडेंट आए हो तो आप रेगुलरली स्टूडेंट या फिर जेन्युइन स्टूडेंट हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप वर्कर के लिए आए हो, आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भी आप अपने काम की जो कंडीशंस है उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको फुलफिल कर रहे हो। दूसरी चीज बात करते हैं कि उसके साथ साथ आपको ये दिखाना होता है कि जिस बंदे को या बंदी को आप स्पॉन्सर कर रहे हो उनके साथ आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है। अपने रिलेशनशिप को प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं, यू हैव इमीडिएट और यू हैव इनफ ऑफ फंड्स उनकी इमीडिएट सेटलमेंट के लिए। अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, भैया आपके पास खुद पल्ले पैसे नहीं है, आप अपने घर वाले को या घर वाली को बुला रहे हो, वो भी जॉब के बिना घूमे, कुछ ऐसा हो, तो इसलिए कनाडा इमिग्रेशन का ये पर्सपेक्टिव है जो बहुत सही प्रिंसिपल है कि हाँ भी आपके पास इनफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, ताकि जो बंदा नया कंट्री में आ रहा है उसको आप सपोर्ट कर सको जब तक कि वो जॉब पे नहीं लग जाता। तो वो चीज प्रूव करनी भी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जरूरी होता है कि इन सारी चीजों को एक सही तरीके से एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना कि हाँ यार, मैं इस तरीके को कनाडा में आया हूं, अब तक मैं प्रॉपर अपना सारा जो स्टेटस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो फुलफिल की हैं। अगर मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट हूं तो उसका आपको एनरोल लेटर ऑफ एनरोलमेंट लगता है, ट्रांसक्रिप्ट लगते हैं, यानी प्रूफ्स लगते हैं कि आप कैसे जेन्युइनली स्टूडेंट की जो कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल की हैं। अगर वो कन्विंस ना हुआ तो क्या होता है, ऑफिसर अगर कन्विंस ना हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसके साथ साथ अगर आप वर्कर हो तो आपको अपनी जॉब लेटर, आपकी पे स्लिप्स वगैरह वो दिखानी पड़ती हैं। रिलेशनशिप के प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जब शादी हुई है तो उसका वेडिंग का कार्ड, उसके बाद आपकी जो फैमिली की पिक्चर्स हैं, उसके साथ साथ अगर आपके कुछ और प्रूफ्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें भी आपको चाहिए होती है टू प्रूव दैट यू हैव अ जेन्युइन रिलेशनशिप और अ बोनाफाइड रिलेशनशिप विद द पर्सन जो कि आप जिसको स्पॉन्सर करके कनाडा लेके आ रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फाइल को सही तरीके से लगाते हो, सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करोगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में, तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप रिकंसिडरेशन भी डाल सकते हो, और रिकंसिडरेशन वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं।
पर ये चीज आप तभी कर सकते हो अगर आपने इनिशियली जो फाइलिंग की है वो सही तरीके से की है। तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की जो फीस होती है वो $340 होती है, गवर्नमेंट फीस। बाकी अगर आप ये सारी चीजों को प्रॉपर सबमिट करते हो देन डेफिनेटली आपकी फाइल अप्रूव हो जाएगी, अगर सब कुछ जेन्युइन है। और अगर ना हो तो फिर आप कभी कोई दिक्कत आए तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, उन सब कपल्स को, उन सब दोस्तों को ये पॉजिटिव चीज शेयर करनी कि यार अगर कभी रिफ्यूज भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा अगर आप फाइल लॉन्च करेंगे या फिर अपना रिव्यू के लिए डालेंगे तो फाइल्स एक्सेप्ट होती हैं। आप सही अप्रोच रखिए, सही प्रोसेस फॉलो कीजिए, आई एम श्योर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आपका अप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है क्या अगर क्या हमारी टीम ये फाइलिंग करती है? जी बिल्कुल, हमारी टीम CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड है टू प्रोवाइड यू इमिग्रेशन कंसल्टिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। तो अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी है जिन्होंने लगानी है फाइल स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, हमें ईमेल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के ऊपर। उसके साथ साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com पे, या फिर हमारी टीम इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल्स हमारी टीम इस वक्त एक्सेप्ट कर रही है। और उसके साथ साथ और कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह के इमिग्रेशन के चैलेंजेस आपको आ रहे हैं जिनके रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम वीडियोस क्रिएट करें। यार पहली इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इस फील्ड में इसलिए आया था दोस्तों, मैंने खुद इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से मेरी लाइफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट हुआ। इमिग्रेशन का लाइसेंस लेने का हमारा एक ही मेन रीजन था कि जो हमारे साथ चैलेंजेस हुए हैं हम कोशिश करेंगे दूसरों के साथ वो चैलेंजेस ना हो। उन दोस्तों के जिनके 20 दिन में टूरिस्ट वीजा की अप्रूवल आए हैं, पूजा और सुदीप जिनके 21 दिनों में स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्रूव हो गया, ताहिमीना और अंकुश का ये जो ओपन वर्क परमिट अप्रूव हुआ है, लवप्रीत की दादी और उनके फादर का जो टूरिस्ट वीजा अप्रूव हुआ है 13 दिन में। तो इन सब सक्सेस स्टोरी से हमें ये लगता है कि हाँ यार, हम जो चाहते थे हम उसको अचीव कर रहे हैं। हमारा गोल होगा सही प्रोसेसिंग, सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ जो है वो टच की जा सके। आप कौन से और टॉपिक्स हैं जिन पे चाहते हैं कि हम वीडियोस क्रिएट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अंकुश और ताहिमीना को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। आई एम श्योर दैट विल आल्सो बूस्ट देयर मोरल। और जितने भी दोस्तों की इस वक्त फाइल्स लगी हुई हैं या लगने वाली हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, सब्सक्राइब करके इस चैनल को, ताकि और जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।